चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। फाइनली भारत ने पहलगांव हमले का बदला ले चुका है। इसी दिन का इंतजार था और करोड़ों देशवासियां कह रहे थे कि आखिर कब होगा हिसाब बराबर, आखिर कब होगा उस आतंकियों का निशानाभूत, कब होगा, कब उन्हें हटाया जाएगा, कब उन्हें मारा जाएगा। पूरे तमाम देश में आक्रोश था। कई सारे मीडिया चैनल हमारे देश के सरकार को भी कई सारी चीज़ें कह रहे थे कि इतना दिन हो गए हैं अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन कल रात में जिस तरह से हवाई हमले किए गए हैं उसको देख करके लगता है कि अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। यानी भारत इतने दिनों से इतनी तैयारी कर रहा था, किसी को कान कान तक खबर नहीं पहुंची। हालांकि कई सारे ऑपरेशंस पहले से ही चालू हो रहे थे और एक रात में लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल चल रहा है। मॉक ड्रिल को लेकर के आज जो होने वाली थी मॉक ड्रिल, आज शाम में 7 बजे मॉक ड्रिल की पूरी तरह से भारत में न्यूज फैल चुकी थी और इसको लेकर के युद्धाभ्यास का जो प्रोग्राम था वो बताया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर के जितने भी आतंकवादी होंगे एकदम आराम कर रहे होंगे, आराम फरमा रहे होंगे कि अब अभी इंडिया तैयारी कर रहा है। और पूरे भारत में जितने भी यूट्यूबर से, जितने भी न्यूज चैनल से, हालांकि वो मॉक ड्रिल को लेकर के सारे न्यूज़ लगा रहे थे और जो आज होनी थी किसी को कान कान खबर नहीं था। जो न्यूज़ अभी युद्धाभ्यास के लिए दिखाया जा रहा था वो रात को ही खेल कर दिया है। यानी मोदी पूरी रात जग करके उस युद्ध का सारा, कह सकते हैं ना, पूरा ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहे थे और सारी चीज़ों का देख रहे थे। साथ साथ उनके साथ रक्षा मंत्री, सब लोग ऐसे ऐसे कर करके सारी चीज़ों को मॉनिटर कर करके देख रहे थे। और कब हवाई हमले तैयार थे, थल जल सारे लोग पूरी तरह से, वायु तीनों लोग पूरी तरह से तैयार थे। और देखते ही देखते 9 लॉन्च पोड पाकिस्तान का पूरी तरह से निशानाभूत कर दिए हैं। जितने भी लश्कर के मुख्यालय थे सब के सब तबाह हो गए हैं। और ऐसा न्यूज़ अभी तक आया कि 75 से ज़्यादा आतंकवादी पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं, कितने सारे घायल हो चुके हैं। यानी जैश का जो हेड क्वार्टर था पूरी तरह से निशानाभूत कर दिया गया। और इसको लेकर के पूरे भारत में, हालांकि पूरे देश में एक अकाउंट पर ट्वीट चल रहा है कि अब भारत हर चीज़ों के लिए तैयार है। कहीं जय माता दी के नारे लग रहे हैं, जितने भी या तो मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, हर तरह से जय माता दी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, भारत ने इंसाफ दिला दिया है। भारत जो कहता है करके दिखा देता है। और उस ऑपरेशंस का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया कि जो जो महिलाएं, जो जो माताएं विधवा हो गई है उनका हिसाब लेना था और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर कोई तारीफ कर रहा है और धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। देश में एक अलग ही माहौल तो बन ही रहा है। खास करके पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक दहशत से फैला हुआ कि अगला टारगेट क्या होगा। यानी देखते देखते 9 टारगेट को एक साथ लॉन्च पैड पे निशाने में रख दिया गया था। हालांकि सारी चीज़ों की निगरानी हो रही थी, पहले से ही सारी चीज़ें चल रही थी और करीब करीब 12 तो नहीं कह सकते, करीब करीब 42 लॉन्च पैड तैयार थे कि हर जगह निशाने लगाना है। और उसमें से जो क्लियर कट आइडिया मिला है, जो कि इस जगह लोग आतंकी छिपे थे, उसको रात के 1:44 पर जब लोग सो रहे थे, लोगों को पता नहीं था, वहाँ से दे मिसाइल शुरू हो गए और देखते ही देखते 9 उनके बंकर्स तबाह कर दिए गए। जो लोग मस्जिद में छिपे थे, जो लोग मदरगाह में छिपे थे, वो सारे के सारे निशानाभूत कर दिए थे। 2 बजे के बाद से वहाँ भी हाई अलर्ट जोड़ कर दिया गया। जितने भी मदरसे और जितने भी मस्जिदें थे, सब में जितने लोग छिपे थे सब के सब खाली करा दिया गया। हालांकि कई लोग ऐसे भी लोग छिपे थे, जो लोग सिंपल आदमी थे, जो मदरसे में रहते, हालांकि वो सब भी खाली करा दिया गया था। यानी दहशत पूरी तरह से पाकिस्तान में अब दिखने लगा है, डर भी दिखने लगा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जैश का जो हेड क्वार्टर उड़ा है, मसूद अजहर, जैश लश्कर, ऐसे जितने लोग थे वो सब के सब तबाह हो गए हैं। किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। यानी पूरी तरह से भारत ने उनका जवाब दे दिया है और इसी की उम्मीद थी। इसी तरह से भारत में कह सकते हैं मोदी सरकार जाने जाते हैं, अपने ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं, अपने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं और शायद
उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। और देखते ही देखते ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं हुआ, वहाँ की तरफ से भी अटैक करने की कोशिश की गई थी, वहाँ से भी F-16 विमान इंडिया में घुसने की कोशिश की गई थी और दो विमान दोनों को वहाँ पर भी निशानाभूत कर दिया गया है। यानी टारगेट हर तरह से तैयार था, यानी थल सेना भी तैयार थी, वायु सेना भी तैयार थी और जल सेना भी तैयार थी। यानी तीनों सेना ऐसे ऐसे तैयार थी कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि किधर से मिसाइल लॉन्च पैड हो रहा है, या वायु से हो रहा है कि नीचे से हो रहा है, जमीन से हो रहा है कि आकाश में हो रहा है। और शायद वो दिन भी याद होगा जिस दिन पहलगांव का अटैक हुआ था, तो मोदी का भाषण वो क्लियर था कि दुश्मन जहां पाताल में भी छुपे होंगे तो वहां निकाल के मारेंगे, और शायद वह कारनामा कर दिखाए हैं। तो पूरे देश में यह चर्चा चल रही है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भी डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान आ चुका है कि पाकिस्तान गलती मत करना, आगे युद्ध करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से पाकिस्तान को निशानाभूत कर देगा। तो बड़ा ठहर करके, यानी पूरा देश अब भारत के साथ है, भारत तो साथ ही है और पूरा देश भी भारत के इस युद्ध में साथ है। और ऐसे देख कर करके लगता है कि अब भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है और जवाब ऐसे ही देना चाहिए था। आप लोग इसके लेकर के क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जवाब ज़रूरी था।